कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा है। और ये हम सभी जानते हैं कि कर्मों का फल हमें आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर। आज हम चर्चा कर रहे हैं कर्म सिद्धांत के ऊपर। तो प्रिंसिपल ऑफ कर्म, लॉ ऑफ कर्मा। हेलो दोस्तों, मैं प्रिंसी गुप्ता आप सभी का प्रिंसी ट्रेजर में एक बार फिर स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए कहानी लेकर आई हूँ कर्मों के सिद्धांत के ऊपर कि कर्म हमें कैसे फल देते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं 3 प्रकार के कर्म होते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। उसका लिंक नीचे पोस्ट किया हुआ है, आप उसे दोबारा देख सकते हैं। पहला कर्म होता है संचित कर्म, जो हमारे पूर्व जन्म से लेकर अब तक के समय तक चलता आ रहा है। ठीक है, उस संचित कर्म का मतलब होता है संग्रह किया हुआ कर्म। दूसरा होता है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म जब हम गर्भ में होते हैं तब से हमारे जन्म से लेकर अब तक के जो कर्म हम कर रहे हैं वो प्रारब्ध कर्म में आते हैं। इसे भाग्य कर्म भी कहा जाता है। तीसरा है क्रियमाण कर्म, जो अभी हम कर रहे हैं उसे हम क्रियमाण कर्म कहते हैं। तो ये जन्म मृत्यु का चक्र चलता ही रहता है। जन्म मृत्यु, इससे बचने के लिए, मोक्ष पाने के लिए हमें निष्काम कर्म करना पड़ता है। और ये बहुत ही कटु सत्य है कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा कर्म का फल हमें आज नहीं तो कल या तो पिछले जन्मों का आज मिलेगा ही मिलेगा। ये पृथ्वी जिस प्रकार से गोल है, ठीक है, समय भी गोल आकार में चलता है, सुई भी गोल आकार में चलती है, वैसे ही जो कर्म हम अच्छे बुरे करते हैं वो भी गोल आकार में चलता है और वह हमें वापस मिलता है। तो हम अपने इस प्रकार से हम अपने सुख दुख के कारण स्वयं होते हैं और ये जन्म मृत्यु का चक्र चलता ही रहता है। तो आज हम इसी के बारे में एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाएंगे और इस कहानी के माध्यम से आपको कर्म के सिद्धांत समझ में आएंगे। तो ये प्राचीन काल की कहानी है, सत्य घटना पे आधारित है। एक प्राचीन काल में बहुत ही प्रसिद्ध राजा राज्य किया करता था और उसके पास सब कुछ भगवान का दिया हुआ था, प्रसन्नचित्त था। लेकिन कभी कभी उसे एक बात बड़ी व्याकुल किया करती थी। वो हर वक्त यही सोचा करता था, जिस वक्त मेरा जन्म हुआ उस वक्त न जाने कितनों का जन्म हुआ होगा, तो वो राजा क्यों नहीं बने और मैं क्यों राजा बन गया। तो ये प्रश्न उससे बहुत व्याकुल करता था और वो परेशान हो जाया करता था। तो एक दिन उसने सोचा क्यों ना सारे राज्य के महाराजा, राजा और विद्वानों को बुलाया जाए, एक बैठक तैयार की जाए। फिर क्या था, उसने ये ऐलान कर दिया और सारे राजाओं को और विद्वानों को अपने राज्य सभा में आमंत्रित कर लिया। सभी बड़े आश्चर्यचकित हुए कि अचानक राजा को क्या हो गया, अचानक उसने हमें बुलावा क्यों भेज दिया। लेकिन राजा का सम्मान करते हुए सभी राज्य के राजा और विद्वान उनके राजमहल में उपस्थित हो गए और उनको राजा का अभिनंदन करते हैं। तो राजा ने बोला कि यहाँ पे जितने भी राजा आए हैं और विद्वान आए हैं उन सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। मुझे एक प्रश्न बड़ा व्याकुल करता है, कृपया करके उसका जवाब देकर मुझे सहायता कीजिए। तो राजा ने वो प्रश्न पूछा, सबके सामने रखा। राजा ने कहा कि मैं यह जानना चाहता हूँ, जिस दिन मेरा जन्म हुआ न जाने कितनों का जन्म उसी समय उसी दिन और उसी तारीख हुआ, लेकिन मैं क्यों राजा बना, वो सब राजा क्यों नहीं बने। तो सभी राजा इस प्रश्न का उत्तर ना दे सके और अपना सर नीचे झुका लिया। तो राजा ने उनके जो मंत्री, प्रधानमंत्री और जो न्याय करने वाले उनके और भी लोग थे, उन विद्वानों की तरफ अपना मुख किया। तो वो सब भी निराश होकर सर नीचे कर लेते हैं। तभी पीछे से एक बुजुर्ग विद्वान निकल कर आते हैं भीड़ में से और वो कहते हैं, महाराज, मैं आपके प्रश्नों का हल तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ एक मार्ग बता सकता हूँ जहाँ आपके प्रश्नों का हल मिल सकता है और पूरी उम्मीद है आपको वहाँ पे हल अवश्य मिलेगा। तो महाराज बोले, हाँ अवश्य बताइए, मैं अवश्य जाऊंगा। तो वो विद्वान बोलते हैं
कि घनघोर जंगल में एक तपस्वी हैं, आप उनके पास जाइए, उनके पास आके प्रश्नों का हल जरूर मिल जाएगा। महाराज ने कहा हाँ हाँ अवश्य मैं जंगल में जाऊंगा और अपने प्रश्न का हल पूछूंगा। तो अगली सुबह महाराज राजमहल से निकल जाते हैं और घनघोर जंगल में चले जाते हैं। तब उन्हें दूर से दिखाई देता है एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है और वहां से रोशनी प्रकाश दिखाई दे रहा है। तो वो उस प्रकाश की तरफ बढ़ जाते हैं। तभी वहां देखते हैं एक पेड़ के नीचे एक संत महाराज अंगारे खा रहे हैं। यह देखकर राजा बड़े आश्चर्यचकित हुए और थोड़े डर भी गए। फिर भी हिम्मत जुटाते हुए उन्होंने कहा महाराज आपको मेरा प्रणाम, मैं आपसे एक प्रश्न पूछने के लिए आया हूँ। तो उसने महाराज ने उस सन्यासी को सारी बातें कह सुनाई कि मैं जिस दिन पैदा हुआ उस दिन मैं ही क्यों राजा बना, बाकी लोग क्यों नहीं बने। तो सन्यासी ने बड़े विचित्र भाव से उन्हें देखा और कहा कि ठीक है महाराज, मैं इसका जवाब आपको नहीं दे सकता। और महाराज को बड़ा अपमानित महसूस हुआ। यह देखकर सन्यासी बोलता है कि अच्छा आप एक काम करो, थोड़ी दूर और वन में जाओगे तो एक और सन्यासी महाराज मिलेंगे, आप उनसे ये प्रश्न पूछना, वो आपके प्रश्नों का हल अवश्य बताएंगे। तो महाराज कुछ बोलते नहीं हैं और अपने जिज्ञासा अनुसार आगे प्रस्थान कर जाते हैं। फिर आगे चलते 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 घनघोर जंगल में पहुंचते जा रहे हैं। फिर उन्हें एक साधु सन्यासी दिखाई देते हैं, एक कुटिया बनी हुई दिखाई देती है और वो सन्यासी मिट्टी के गोले बना बनाकर खा रहा था। ये देखकर राजा बड़ा अचंभित हो गया और फिर थोड़ा सा मन में उसके भय आ गया, लेकिन अपने भय को कंट्रोल करते हुए वो सन्यासी से बोला सन्यासी महाराज आपको मेरा प्रणाम, मेरी दुविधा है उसका हल आप मुझे बताइए कृपया करके। मैं जिस दिन पैदा हुआ उस दिन मैं राजा क्यों बना, बाकी क्यों नहीं बने। तो वो बहुत ही सन्यासी क्रोधित दृष्टि से उसे राजा को देखता है और कहता है कि जाओ जाओ मैं नहीं बताऊंगा। तो राजा बड़े निराश हो गए और राजा वहां से जाने लगे। तभी वो सन्यासी बोलता है अच्छा सुनो, आगे गांव पड़ेगा, गांव में एक युवक है और वो अभी मृत शैया पर लेटा हुआ है, जल्दी जाओ और उससे अपने प्रश्न का उत्तर पूछो, तुम्हें वह प्रश्न का उत्तर अवश्य देगा। अब राजा को यह सुनना था कि उससे बड़ा अजीब लगा कि क्या बोल रहे हैं ये, लेकिन राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया और वो जल्दी जल्दी चलते 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 पूरा जंगल पार कर जाते हैं और जंगल के पार होने के बाद एक गांव पड़ता है। उस गांव में राजा ढूंढ रहा है उस युवक को कि कौन है वो युवक, और उसको वो युवक एक कुटिया में मिल जाता है जो मृत शैया पे बिस्तर पर लेटा हुआ था। राजा उसके पास जाते हैं, हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, कहते हैं देखिए जंगल में मुझे एक अंगारा खाते हुए साधु मिले, उन्होंने मिट्टी वाले साधु के पास भेजा, मिट्टी वाले साधु ने आपके पास भेजा है, कृपया करके बताइए कि मैं जिस समय जन्म लिया उस टाइम मैं क्यों राजा बना और बाकी सब राजा क्यों नहीं बने। तो उसने बताया कि महाराज पिछले जन्म में हम 4 भाई थे, जो अंगारा खाते हुए आपको मिला वो हमारा बड़ा भाई था और जो मिट्टी खाता हुआ मिला वो हमारा दूसरा भाई था, तीसरा भाई मैं आपका हूँ, चौथे नंबर के आप थे। एक बार क्या हुआ, व्यापार के लिए हम लोग अपने नगर से निकले और जंगल से गुजरते हुए व्यापार के लिए जा रहे होते हैं, तभी हमारे पास जो खाने का सामान था वो घर कम होता जा रहा था सफर में। और एक दिन हम लोग ने खाना पकाया, रोटियां बनाई और खाने के लिए जैसे ही बैठे तभी वहां पे एक बहुत ही भूखा भिखारी, वृद्ध भूखा भिखारी वहां आता है और हमसे खाने के लिए मांगता है। बड़े भाई से उसने खाना मांगा तो बड़े भाई ने बड़े क्रोधित होकर कहा अगर मैं अपना खाना तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं अंगारे खाऊंगा। तो इस जन्म में वो अंगारे खा रहा है। मझले भाई ने बोला अगर मैं तुझे अपना खाना दे दूंगा तो क्या मैं मिट्टी खाऊंगा, तो वो मिट्टी खा रहा है। और मैंने उससे बोला मैं तुझे अपना खाना दे दूंगा तो क्या मैं मर जाऊंगा, तो मैं अभी मृत शैया पर लेटा हुआ हूँ। परंतु आप एक ऐसे दयावान व्यक्ति थे और आपने अपना सारा खाना, सारा भोजन स्वयं भूखे रहकर उस वृद्ध सन्यासी को दे दिया, भिखारी को दे दिया, जिसकी वजह से इस जन्म में आप राजा बन गए हैं। ये है कर्मों का सिद्धांत। तो यहाँ पर हमारी पहली कहानी खत्म होती है। अब उम्मीद करती हूँ आपको कर्मों का सिद्धांत समझ में आ गया होगा कि पिछले जन्म के कर्म जो हमने किए हैं वो इस जन्म में हमें कैसे मिलते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। तो आइए इसके ऊपर कर्मों के सिद्धांत की एक कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक नगर में एक व्यापारी रहा करता था। तभी वहां पे दूसरे कुछ व्यापारी आते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। कहते हैं हम व्यापार करने के लिए दूसरे नगर जा रहे हैं, आप भी व्यापारी है तो हमने सोचा क्यों ना आपसे मदद मांग लिया जाए। आज रात को हमें विश्राम करने के लिए जगह चाहिए। तो व्यापारी ने कहा ठीक है, आप एक काम कीजिए, मेरे
दो लड़के हैं, उनके कमरे में आप दोनों जाके आज रात विश्राम कर लीजिए। दोनों लड़के उस वक्त खेती करने गए हुए होते हैं। तभी जो नगर का व्यापारी था उसने देखा कि जो प्रदेश वाले व्यापारी थे उनके पास बहुत सारा धन था, तो उसके मन में लालच आ जाता है। वो दो गुंडों को बुलाता है और गुंडों को बोलता है कि आज रात इन दोनों को खत्म कर दो। तो गुंडों ने कहा जैसी आपकी आज्ञा। तभी उधर व्यापारी के दो बालक खेती वेती का पूरा हालचाल ब्यौरा व्योरा करते हुए अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। और घर में आते ही उन्होंने देखा उनके कमरे में दो अनजान व्यापारी सो रहे हैं। तो उनको बड़ा क्रोध आया और उन्होंने लात मार के उन दोनों व्यापारी को जगा दिया और कहा कि ये हमारा कक्ष है, कृपया करके आप लोग गौशाला में जाकर सोइए। तो व्यापारी सीधे साधे थे, सरल थे, वो कुछ ना बोलते हुए गौशाला में चले गए सोने के लिए। इधर व्यापारी ने जो गुंडे तय किए थे वो गुंडे आ जाते हैं उसके कमरे में, और गुंडों को नहीं पता था कि व्यापारी के लड़के सो रहे हैं। उन्होंने उन दोनों लड़कों का सर कत्ल कर दिया। और अगली सुबह जब व्यापारी गौशाला से निकलते हुए आए और नगर के व्यापारी को बोले कि अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया, अब हमें जाने के लिए आज्ञा दीजिए। तो व्यापारी बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि आप तो मेरे लड़कों के कमरे में सो रहे थे, आप गौशाला से क्यों आ रहे हैं? तो व्यापारियों ने सारी कहानी उन्हें सुना दी। तभी व्यापारी की नजर जाती है कि उसके लड़कों के कमरे से खून का नदी बहता हुआ आ रहा है। तो व्यापारी सर पर टक के रोने लगा, हाय मैंने क्या कर दिया। अंदर जाकर देखता है उसके दोनों पुत्र मृत शैया पर लेटे हुए हैं। तो इसे बोलते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। ये प्रारब्ध कर्म के लक्षण है। वही कहते हैं ना, जैसा हम कर्म करते हैं वैसा फल हमें घूमकर ही मिलता है। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छा विचार कीजिए। हमारे कर्मों से हम नहीं बच सकते हैं। और सदैव दूसरों के लिए भी अच्छा सोचिए, क्योंकि अगर हम दूसरों के लिए अच्छा सोच रहे हैं तो वो स्वयं का अच्छा कर रहे हैं। अगर हम दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे हैं तो हम स्वयं के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। इस बात को जब आप समझ जाएंगे तो कभी भी आप किसी का बुरा नहीं करेंगे। अब मैं क्रियामाण कर्म के बारे में बताती हूँ। एक बार क्या होता है, एक सेठ होता है, सेठ के घर में एक नौकर काम करता है। तो एक दिन सेठ बहुत ही गुस्से में आ जाता है, तनाव में आ जाता है और नौकर को चपाट से एक थप्पड़ मार देता है। प्रतिदिन वो ऐसी क्रिया करता था और नौकर कभी कुछ बोलता नहीं था, एकदम मायूस सा हो जाता था, सीधा साधा था। एक दिन तो सेठ ने हद ही कर दी, इतनी जोर से नौकर को मारा तो पूरे नौकर के गाल में ना 5 उंगलियों के छापे पड़ गए। अब नौकर क्रोधित होकर वो अपने घर से निकला तो उसकी पत्नी ने बोला क्या हुआ, मेरे गाल में निशान कैसे? अब उस नौकर को गुस्सा आया, उसने अपनी पत्नी को चपाट मार दिया। अब पत्नी को चपाट मारा तो उसके भी पूरे दांत वात हिल गए। और तो उसके बेटा आया, माँ क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे गुस्से में क्यों दिख रही है? तो माँ को गुस्सा आया, माँ ने बड़े बेटे को थप्पड़ मार दिया। बड़ा बेटा थप्पड़ खाया, फिर उसे भी क्रोध आ गया। वो छोटे भाई के पास आया, छोटा भाई बोला चलो भैया खेलते हैं, तुमको क्या हुआ, तुम गाल क्यों पकड़ के खड़े हो? तो बड़े भाई ने छोटे भाई को एक चपाट मार दिया। छोटा भाई भी चपाट खा के एकदम गुस्से में आ जाता है और वो सड़क पे दौड़ के भाग जाता है। और वहां भाग जाता दिखता है कि सड़क के किनारे एक कुत्ता सो रहा होता है। तो गुस्से में आकर छोटे भाई ने कुत्ते को एक लात मार दिया। अब कुत्ते को लात पड़ी, अब कुत्ता गुस्से में आ जाता है। कुत्ता पै 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 चिल्लाते हुए ऐसे गोल गोल घूम रहा है। तभी वो नगर का सेठ जो व्यापारी था जिसने अपने नौकर को मारा था, कुत्ता उससे काट लेता है। तो देखो ये होता है क्रियामाण कर्म, तुरंत का कर्म का फल उसको मिल गया। अगर व्यापारी ने नौकर को नहीं मारा होता तो उसने पत्नी को नहीं मारा होता, उसने बड़े बेटे को नहीं मारा होता तो छोटे बेटे को नहीं मारा होता, कुत्ते को नहीं मारा होता तो व्यापारी को न काटा होता। इसलिए कभी भी बिना सोचे समझे किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए। और जैसा आप दूसरों के साथ करोगे वैसा आपको सूद समेत वापस मिलेगा। अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो बहुत अच्छा आपके साथ होगा, अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो बहुत ही बुरा होगा आपके साथ। कर्मों का सिद्धांत। एक और कहानी मुझे याद आ रही है। एक पेड़ होता है, पेड़ में ना बहुत सारी चींटियां रहती हैं। चींटियों के ऊपर एक चिड़ियों का घोंसला था। तो रोज प्रतिदिन चिड़िया चींटियों को खाया करती थी। फिर एक दिन एक चिड़िया मर जाती है। फिर क्या देखने को मिलता है, वो चींटियां चिड़िया को खा रही है। तो ये भी कर्मों के सिद्धांत में आ गया। जब चींटियां जिंदा थी तो चिड़िया उसको खा रही थी, और जब चिड़िया मर गई तो चींटियां उसे खा रही हैं। सदैव अच्छा कर्म कीजिए। मैंने पूरा प्रयास किया आपको कर्मों का सिद्धांत कहानियों के माध्यम से समझा सकूं। और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अगर नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक कर दीजिए। और डिसलाइक क्यों किया है उसका कारण बताना मत भूलिएगा, लाइक क्यों किया है उसका भी कारण अवश्य बताइएगा। और अगली कौन सी वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं वो कमेंट करके मुझे अवश्य बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो पुनः बना दूंगी। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। और प्लीज़ अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, कमेंट तो कर ही दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।